भजन संहिता 113 में स्तुति के योग नाम, स्तुति के योग नाम है क्या? प्रभु यीशु मसीह, लोगों का यह विचारधारा है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाई का बाइबल पढ़ने से जो है ईसाई बन जाएंगे, ईसाई हो जाते हैं। यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया, कहीं नहीं है लिखा हुआ प्रभु ईसाई धर्म का प्रचार किया। क्यों? सिर्फ उनका कहना था पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र जीवन जीने के लिए उन्होंने जो है हम लोग को आशीष दिया और बताया गया, और खास करके हम लोग उन पर विश्वास करते हैं तभी हम लोग चंगाई की ओर जाते हैं। यहाँ है याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हमेशा जो है उन परमपिता परमेश्वर की स्तुति करना है जो हमें सृष्टि किया है, हमको बनाया है, जीवित रखा है अभी तक। यहाँ एक जगह कवि की उक्ति है नहीं तो है कहीं, नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समय। जब तक हम जीवित हैं तभी तक हम कहते हैं हाँ हैं। जब हमारी आत्मा निकल जाएगी से हम कभी नहीं कहेंगे कि हैं, हम नहीं हैं। एस और नो है, आत्मा है, जीवित है तो है, जब निकल जाएगी तो हम है नहीं। तो यहाँ है हमेशा ऑलवेज, क्योंकि हम लोगों का लाइफ बहुत शॉर्ट है। वी है स्टेशन टाइम, माई लाइफ इज लाइक ए फ्लाई टच बिहाइंड द हैंड इज डेथ फॉर हिम। कहा करिए हमारा जीवन जो है एक मक्खी के समान है, बहुत छोटा जीवन है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। हाँ, लाइक ए ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद के समान हम लोगों का जीवन है। कभी कह रहा है कि माई लाइफ इज ड्यू ड्रॉप, हम लोग का जीवन जो है ओस की बूंद के समान है। हम इंटर में 2 दिन कहानी पढ़ते हैं और लिखे हैं उसमें, वो लोग भी आए थे तो अमेरिका के थे, जब इंडिया आए तो इंडिया में प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टरी करते थे और पूरे घूम घूम करके प्रभु यीशु के नाम का अच्छा संदेश भी देते थे। और हमारे सिलेबस में इंटर के छात्र अगर होंगे तो पढ़ेंगे, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट उसमें लिखा है। हम जब कहानी को पढ़ा रहे थे हम गौर से जब पढ़े तो देखे कि वह उसे जो है वह बहुत बड़ा प्रभु का भक्त था और पूरे भारत में घूम घूम करके, खास करके किसानों के बीच, गरीबों के बीच जा करके ग्रामीण जीवन में जो है अपना स्टेटमेंट देते थे, प्रभु के बारे में बताते थे। यहाँ वही देख रहे हैं कि उसका वंश सॉरी, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहा जा, अब से लेकर सदा तक उनका नाम की स्तुति करते हैं। हम चलते फिरते, घूमते फिरते, हमेशा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते हुए आगे चलते रहते हैं, क्योंकि यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। चूंकि वो सृष्टि करता है, सबका सृष्टि करता है ना, पूरे संसार को बनाने वाले हैं। सारे चीज को बनाने के बाद तब जो है आदम को बनाया था। पहला हमारे यीशु आदम ही थे जिन्होंने अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी रचना जो उनकी मिट्टी से की थी, और बनाने के बाद उस आदम को नथनों में सांप सूंघा और जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद जो है उन्होंने उसके लिए, सृष्टि के लिए उन्होंने सोचा, इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन, आई विल मेक हिम कंफर्टेबल हेल्पर्स ऑफ हिम। इस मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक सलाहकार बनाऊंगा। और उस आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसकी पसली से हड्डी निकालकर नारी की रचना स्वर्ग में की थी। इसीलिए दोनों यही अंतर है कि नारी की रचना स्वर्ग में हुई है और नर की रचना पृथ्वी पर हुई है। बेटी और बेटा में यही अंतर है। और बड़े सर्जन से भी आप पूछ सकते हैं कि बेटी में पुरुष से एक हड्डी ज्यादा है, क्योंकि उस नारी से ही, नर से ही नारी की रचना हुई। इसलिए एक हड्डी जो है मनुष्य को यानी नर को नारी से कम है। इसके बाद जब उन्होंने आज्ञा तो चूंकि अपने स्वरूप में बनाया था,
लेकिन आज्ञा दी गई थी और जो आज्ञा को तोड़ करके उन्होंने आज मनमानव जो है इस प्रकार से गिरा हुआ है। फिर अगेन जो है दूसरी आदम जो है हमारे यीशु मसीह है, जो कुमारी कन्या पर साया हुआ प्रभु का और पृथ्वी पर आकर के जन्म हुआ हम लोगों के उद्धार के लिए। आज वही कह रहे हैं, उन्हीं की स्तुति करो, इनके सिवा दूसरा हम स्तुति नहीं करेंगे। लिखा है जो पुरुष अनुग्रह करता है उद्धार देता है उनका कल्याण होता है। यीशु मसीह के मानने वाले को आप गरीब नहीं देखेंगे, वो अमीर होते हैं। कहा है तुम देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। जो इनके भक्त हैं, जो गहराई दिल से पर विश्वास करते हैं, वो कभी भूखा नहीं मरेंगे और न कभी गरीब होंगे, निरीह नहीं होंगे। क्यों? धूल में से उसको ऊपर उठाता है। यहां लिखा हुआ है बाइबल में कि आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी या महत्वपूर्ण बात है कि जो कंगाल है, जो धूल से गिरा हुआ है, निरीह है, उसको प्रभु ऊंचा करता है। बशर्ते हमारा थियोरी और हमारा प्रैक्टिकल दोनों एक हो। हम एक बार बताए थे कि हम पुरानी बातों को जब तक नहीं समाप्त करेंगे तब तक जो है उसमें नहीं जा सकते हैं। हम तो यहाँ वचन सुनते हैं, कुछ चर्च में आते हैं, कुछ और जाने के बाद करते हैं कुछ। हमारा थियोरी और प्रैक्टिकल एक होनी चाहिए। सिद्धांत जो हुआ उसको प्रैक्टिकल में उतारना है। हमारे प्रोफेसर या टीचर पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी बताते हैं, देखो जी HCl पर Zn डालेंगे तो H2 गैस बनेगा। पढ़ा दिए थ्योरी, उनको यह बताया नहीं गया कि जस्ता को हम कैसे डालेंगे उस बोतल में, HCl कैसे डालेंगे, या प्रैक्टिकल में बताया जाता है। अब जब दोनों बातें सही हो जाएगी, समझ जाएंगे गहराई से थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो मार्ग पर चलेंगे। वही बात है यहाँ तो हमारे भक्तजन प्रभु के बारे में गहराई से बता देते हैं, यहाँ तक रहते हैं, जाने के बाद हम लोग वहीं पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, पुरानी बातों में चले जाते हैं, जिसके कारण जो कहते हैं प्रभु हमको आशीष नहीं दे रहे। आशीष कब मिलेगा? निकोदेमुस को भी कह रहा है, प्रभु कहा था कि मैं कैसे जा सकता, कहा नए सिरे से तुम्हें जन्म लेना अवश्य है। जब तक आप नए सिरे से नहीं जन्म लेंगे तब तक आप जो है स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ है दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, और वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हमारे बच्चे जो हैं तो सभी तो प्रभु की देन के हैं। जो भी बच्चे होते हैं वे प्रभु का आशीष है, उनकी कृपा है। इसलिए हम यहाँ बाइबल हमारी बता रही है, हमारे बच्चे जो हैं अर्थात वह बांझ को आने पुत्र को भी वह पुत्र देता है। ऐसा बहुत सा उदाहरण है और बहुत से ऐसे हमारे गवाही देते हैं। और मैं ये भी सर से बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से गवाही नहीं हुई है, बहुत से एविडेंस सबके पास में था, लेकिन लगभग 2 महीने से गवाही की बात नहीं चली है। इसलिए मैं समझूंगा अगर हो सके 10-20 मिनट का गवाही का भी समय देने की कृपा करेंगे। और करने वाली माता बनता है या की स्तुति करो। हमेशा हम प्रभु की स्तुति करेंगे और स्तुति करते रहेंगे जब तक जीवित हैं, तब तक हमें प्रभु के शरण में, प्रभु संगत में हमेशा यह का स्तुति करते रहना है, सुख में भी और दुख में भी। लिखा है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न क्रोध, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को हो। यानी जब हमें विपत्ति आती है तो हम दुख में जपने लगते हैं, प्रभु हमें आशीष करे, प्रभु बचाए, प्रभु बचाए। और जब हम ठीक हो जाते हैं तो भूल जाते, ऐसी बात नहीं है। हमेशा हम सुख में भी हैं तो प्रभु का याद करें, दुख में भी हैं, हमेशा है, एवरी टाइम जो है स्तुति करते रहेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय